सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम पढ़ने से पहले आप संज्ञा जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों इसी वीडियो में जो है वो सर्वनाम को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। सबसे पहले दोस्तों सर्वनाम की बात करते हैं, सबसे पहले इनकी परिभाषा की। ठीक है, देखो प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि भाई आपको कोई उदाहरण दे दिया जाएगा कि जैसे वे ईमानदार हैं, कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा वे ईमानदार हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर पहचानना होता है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वनाम बेसिक से। देखो सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सर्वनाम लिखा हुआ है, अगर इस सर्वनाम के हम संधि विच्छेद करें तो ऐसे होता है सर्व प्लस नाम, ऐसे ही होता है सर्व प्लस नाम। सर्व यानी सबका। ठीक है, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है मित्रों? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अर्थात हम परिभाषा देना चाहे तो देखो सर्वनाम की आप परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा क्या देंगे? वह विकारी शब्द, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, यानी सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। कैसे? देखिएगा दोस्तों, मैं परिभाषा अभी लिखवाता हूं, आपको याद रखना। देखो हमने संज्ञा पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि ये कैमरा भी एक संज्ञा है। ठीक है, दुनिया के सब नाम एक संज्ञा हैं, जितने भी जो नाम हैं वो सब संज्ञा हैं। जैसे ये कुर्सी भी एक संज्ञा है, ये खिड़की भी एक संज्ञा है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड भी एक संज्ञा है, ये एक व्हाइट बोर्ड भी संज्ञा है, ये मेज भी एक संज्ञा है, ये दरवाजा भी एक संज्ञा है। ठीक है, यानी दुनिया के सब नाम जो भी हैं सब संज्ञा हैं। ठीक है, ये मार्कर है तो इस मार्कर का भी नाम है, इसका मतलब ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, दुनिया के सब नाम क्या है? संज्ञा है। अगर दोस्तों मैं यदि आपको कहूं जैसे ऊपर क्या है? ऊपर छत है। ठीक है, नीचे फर्श है, छत, फर्श, इसके अलावा दीवार, खिड़की, ये प्रमुख आपके सामने दिखाई दे रहे। छत है, पंखा मान लो पंखा है। ठीक है, इस तरीके से कमरे के अंदर तो आप देख सकते हैं छत, फर्श, दीवार, खिड़की, पंखा, ये क्या है? सब ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और इनके आगे यदि मैं आपको पूछूं, देखो लगा दूं, जैसे यह शब्द लगा दूं कि ये छत है, ये फर्श है, ये दीवार है, ये खिड़की है, ये पंखा है, ये शब्द है, ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और ये जो है ये सब जितने जो नजर आ रहे हैं आपको सब नाम, ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब परिभाषा आप लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपके सामने उदाहरण लूं, जैसे दोस्तों राम जो है, राम ईमानदार हैं। राम क्या है? राम ईमानदार हैं। ठीक है, राम ईमानदार हैं, ये आपके सामने वाक्य है। इसी प्रकार से राम ईमानदार हैं, राम क्या है? राम अध्यापक हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों, राम अध्यापक हैं। राम जो है वो होशियार हैं। राम दया का भक्त हैं। राम जो है वो क्या है? दया का भक्त हैं। इस तरीके से दोस्तों देखिएगा, ये जो आपके सामने वाक्य है, राम ईमानदार है, राम अध्यापक है, राम होशियार है, राम दया का भक्त हैं, आखिर हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, देखो सर्वनाम की जरूरत इसलिए पड़ी, देखो अगर इस तरीके से हमें वाक्य लिखना होता है कि राम ईमानदार, राम अध्यापक, राम होशियार है, राम दया का भक्त है, तो दोस्तों राम करते करते दोस्तों यानी कि हमारा वाक्य जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो तो इसी की जगह हमने क्या किया? राम की जगह हमने एक ये शब्द जोड़ दिया। राम ईमानदार है, ये क्या है? अध्यापक हैं। ठीक है, वह अध्यापक हैं, या वह लगा दो, वह अध्यापक हैं, वह होशियार हैं, वह दया का भक्त हैं, राम। ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्या है कि हमने संज्ञा के स्थान पर जो है यानी सर्वनाम जो है वो प्रयुक्त किया। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या होता है, कोई भी वाक्य दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब सबसे पहले दोस्तों हम सर्वनाम के क्या है? प्रमुख प्रकारों के नाम लिख लेते हैं कि
सर्वनाम के कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है प्रमुख दोस्तों, वैसे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार है। कितने मित्रों? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखो सर्वनाम के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने क्या प्रकार हैं। तो दोस्तों मैं आप प्रकारों के प्रमुख नाम लिखवा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं लिखवा रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखें मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पहला सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से दूसरा सर्वनाम लिखता हूं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी बिल्कुल मैं आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पहचान पाएंगे कि भाई इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आप लिख सकते हैं इसमें जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसके अलावा पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसके अलावा प्रमुख छठा जो है हमारा लास्ट सर्वनाम वो है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये प्रमुख दोस्तों हमने देखे सर्वनाम के प्रमुख प्रकार। सर्वनाम के प्रमुख क्या देखे? प्रकार देखे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इस तरीके से दोस्तों ये प्रमुख आपके सामने क्या है? सर्वनाम के प्रमुख क्या है? प्रकार है। तो एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख प्रकारों को कि भाई यानी इनको कैसे पहचाने। सबसे पहले आपके सामने पुरुषवाचक सर्वनाम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसी पुरुषवाचक सर्वनाम को सबसे पहले लेते हैं। आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते कैसे हैं? देखो दोस्तों ध्यान रखना, पहचाने की ट्रिक बता रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें जो है वो 3 पुरुष जो है वो मौजूद होंगे। 3 पुरुष जो है वो मौजूद होंगे। ध्यान रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है वो 3 पुरुष मौजूद होंगे। कैसे? देखिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख 3 पुरुष कौन कौन से होंगे वो देखिएगा। देखो 3 पुरुष हैं। पहला पुरुष है दोस्तों उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, पहला जो पुरुष है वो उत्तम पुरुष होगा। दूसरा जो है वो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा पुरुष आप लिख सकते हैं वो है अन्य पुरुष। इस प्रकार से पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसमें 3 पुरुष मौजूद होंगे। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये प्रमुख दोस्तों ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रमुख जो है 3 प्रकार भी आप कह सकते हैं। इसमें 3 पुरुष मौजूद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिएगा उत्तम पुरुष कहते किसे हैं? उत्तम पुरुष में आप लिखेंगे इसमें जैसे मैं। ठीक है, इसमें जैसे मैं आएगा, मैं या फिर हम, मैं या हम इसमें आएंगे उत्तम पुरुष में। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करें तो इसमें देखो तू, ठीक है, या तुम या आप, ये जो है इसमें आएंगे किसमें? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष की बात करें तो इसमें वह, ठीक है, वह, या फिर हम लिख सकते हैं यह, इसके अलावा वह या यह या फिर वो। ये जो है दोस्तों ये प्रमुख शब्द आपके सामने ये नजर आ रहे हैं। ये जो आएंगे वो अन्य पुरुष में आएंगे। देखो दोस्तों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ पर मैं है, ठीक है, मैं देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब कहने वाला। अगर दोस्तों मैं जैसे आपके सामने एक उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये उदाहरण ले लेता हूँ, देखो वह ईमानदार है। मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, वह ईमानदार है। वे कौन है? ईमानदार है। वह ईमानदार हैं। प्रश्न अगर ये आ जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, इन 6 में से कौन सा इसमें सर्वनाम है? वह ईमानदार हैं। तो दोस्तों देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ वह ईमानदार हैं, वह ईमानदार हैं। मैं बोल रहा हूँ वह ईमानदार हैं। मैं तो हुआ कहने वाला, और आप हुए सुनने वाले। और जिसके बारे में कहा जाए, मैं कहने वाला, इसका मतलब मैं तो उत्तम पुरुष हुआ। वे ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं मैं तो हुआ कहने वाला यानी उत्तम पुरुष, और आप सुनने वाले यानी मध्यम पुरुष होंगे। और जिसके बारे में कहा जाए वह जिसके बारे में कहा जाए वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। तो यहां पर ध्यान रखना, उत्तम पुरुष कौन होगा दोस्तों? कहने वाला। उत्तम पुरुष होगा कहने वाला, और सुनने वाला दोस्तों, सुनने वाला होगा मध्यम पुरुष।
सुनने वाला जो होगा, सुनने वाला वो होगा मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, तो आप देखो वह ईमानदार है। तो किसमें 3 पुरुष मौजूद होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष मौजूद होंगे, ध्यान रखना। अगर इस तरीके से कोई वाक्य आ जाए कि वे ईमानदार हैं, मैं तो कहने वाला, आप सुनने वाले, और जिसके बारे में कहा जाए, जिसमें 3 पुरुष मौजूद हो, तो समझ लेना दोस्तों वो कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इस वाक्य के अंदर दोस्तों वह ईमानदार है, इसमें जो है पुरुषवाचक का जो है वो अन्य पुरुष होगा और पुरुषवाचक सर्वनाम होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों जैसे मैं और उदाहरण लूं, जैसे उदाहरण लेता हूं आपके सामने, वह अच्छा है, वह अच्छा है। देखो दोस्तों वह अच्छा है, इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूं वह अच्छा है, कहने वाला मैं हुआ, सुनने वाले आप हुए, और वह अच्छा है जिसके बारे में कहा जाए, 3 पुरुष मौजूद है, इसका मतलब कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, जिस वाक्य के अंदर 3 पुरुष मौजूद हो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान रखना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। जिस वाक्य के अंदर मौजूद हो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा आपके सामने दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लिख सकते हैं, देखो सर्वनाम का वह रूप, सर्वनाम का वह रूप, सर्वनाम का वह रूप जिसमें निश्चितता बताई जाती है। देखो निश्चयवाचक जो है सर्वनाम है किसे कहते हैं? तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि सर्वनाम का वह रूप जिसमें निश्चितता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? निश्चितता। जिसमें निश्चितता बताई जाती है उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। और ध्यान रखना मित्रों, ये बिल्कुल ये बात आप ध्यान रख लेना। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने बोला कि 3 पुरुष मौजूद होने चाहिए, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन हमने यहां पर देखा था अन्य पुरुष के अंदर, अन्य पुरुष में हमने प्रमुख शब्द देखे थे यह, ठीक है, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, ये प्रमुख जो शब्द देखे थे अन्य पुरुष के अंदर। अन्य इन शब्दों का पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में इन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के लिए करेंगे, प्राणी के लिए करेंगे, ध्यान रखना इन शब्दों का प्रयोग। उसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में भी दोस्तों यह, वह, ये, वे, वो इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना वस्तु के लिए करेंगे, वस्तु या फिर स्थान के लिए करेंगे इन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, वस्तु या स्थान के लिए करेंगे। जैसे उदाहरण मैंने आपके सामने लिया निश्चयवाचक सर्वनाम में, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब वस्तु हो गई। वह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, वह मेरी पुस्तक है। तो यहां पर देखो यह, वह, ये, वे, वो। अब आप कहेंगे भैया यहां पर तो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए, देखो वह लगा, तो यहां पर वह लगा। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि देखो यह, वह, ये, वे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्ति या प्राणी के स्थान पर जो है इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। व्यक्ति या प्राणी की बात हो तब हम जो है इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में ध्यान रखना, देखो वस्तु और स्थान की बात हो तो हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है वो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। वह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर मैं उदाहरण लेता हूं आपके सामने कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहां पर घर आ गया मतलब स्थान, ठीक है, तो इसमें भी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब निश्चितता बताई जा रही है, वह मेरी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है, ठीक है, इसमें निश्चितता बताई जा रही है कि वास्तव मेरी पुस्तक है वो, ठीक है। तो वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, इसमें निश्चितता बताई जा रही है, तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे दे रखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं तीसरा प्रमुख प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम देखो आप लिख सकते हैं परिभाषा कि सर्वनाम का वह रूप जिसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है, सर्वनाम का वह रूप जिसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है। इसमें प्रमुख जैसे शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कोई, ठीक है, कोई, कुछ, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं,
कोई आया है, ठीक है, कोई आया है। तो कोई आया है इसका मतलब निश्चित नहीं है भाई कौन आया है, ठीक है। कोई आया है, कुछ कह दीजिए, कुछ कह दीजिए। कोई आया है, चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया। तो ये सब ध्यान रखना, कोई कुछ इस प्रकार से शब्द आ जाए तो समझ लेना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर कोई फिक्स नहीं है, कोई आया है, पता नहीं कोई आया होगा, ठीक है, निश्चित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कुछ कह दीजिए या फिर चाय में कुछ गिर गया, इसका मतलब निश्चित नहीं है। देखो तो ध्यान रखना, सर्वनाम का वह रूप जिसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। आप तो सिर्फ ये दो शब्द ध्यान रखना, कोई कुछ, ठीक है। ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार दोस्तों देखो बिल्कुल आसान है दोस्तों, समझना है सिर्फ, ठीक है। और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा दोस्तों, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो आपका नाम क्या है इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है भाई इसका मतलब कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसमें देखो आप लिखेंगे जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, ठीक है, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इन शब्दों का जो है प्रयोग जो है वाक्य के अंदर किया जाएगा, तब वहां पर दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ये याद रख लेना, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है, कैसे, ये सब जो है प्रमुख जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। प्रमुख जो वाक्य दिया जाएगा उसमें आपको कोई भी, देखो आपका नाम क्या है तो इसमें क्या आ गया, देखो क्या आ गया, तो ध्यान रखना आप कैसे हो, आप कैसे हो, ठीक है, आप कैसे हो, इस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम होगा, आप कैसे हो, तो कैसा, कैसे, ये शब्द रहा इसमें, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझ लेना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध बताए जाते हैं, जिसमें संबंध बताए जाते हैं, वो दोस्तों संबंधवाचक जो है वो सर्वनाम होता है। कैसे, अभी देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में आप देखो आराम से, इसमें भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम में प्रमुख, जैसे प्रमुख 3 पुरुष मौजूद होंगे। सबसे पहले उत्तम पुरुष, ठीक है, सबसे पहले उत्तम पुरुष, और प्रमुख जैसे दूसरा प्रमुख आप लिख सकते हैं उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के बाद में तीसरा अन्य पुरुष। यानी दोस्तों इस संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों भी, इसमें भी जो है 3 पुरुष मौजूद होंगे। तो उसमें देखो प्रमुख जो शब्द आएंगे वो लिखना इसमें आप, ठीक है। इसमें आएंगे दोस्तों मेरा, ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, या फिर इसमें मेरा, मेरी, मेरे, इसके अलावा हमारा, ठीक है, हमारा, हमारे, हमारा, हमारी, या हमारे। ये जो प्रमुख आएंगे दोस्तों वो उत्तम पुरुष में आएंगे ये सब, ठीक है। और मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में जो प्रमुख शब्द आएंगे वो आप लिखेंगे इसमें, जैसे इसमें जो आएंगे वो आएंगे तेरा, ठीक है, तेरा, तेरी, तेरे, इसके अलावा तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, और तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ठीक है। और आपका, आपकी, आपका, आपकी, आपके, ये प्रमुख आएंगे दोस्तों मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में जो प्रमुख शब्द आएंगे वो आएंगे दोस्तों, देखो उसका, ठीक है, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, या फिर इसमें आप लिख सकते हैं इसका, इसकी, इसके, और उनका, उनकी, उनके, ठीक है, इनका, इनकी, इनके, बताएंगे जिसका, ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके, ये जो शब्द प्रमुख है वो अन्य पुरुष में आएंगे। तो हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे प्रमुख विभक्तियों के अंदर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के नाते संबंध का, के, की,
ठीक है, रा रे री, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो संबंध का के की, जो का के की ये प्रमुख दोस्तों जो आएंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, ठीक है, कि उसकी लाठी, ठीक है, उसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ऐसे होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, यहां पर जिसकी लग गया, इसका मतलब दोस्तों आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जिसकी जो है ये प्रमुख शब्द दोस्तों अन्य पुरुष के अंदर आया संबंधवाचक। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी दोस्तों जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक का कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें संबंधवाचक का अन्य पुरुष होगा। मैं यहां पर लिखता हूं कि जैसे इसी में, जैसे मैं विभक्ति में चेंज करता हूं, जैसे नाम ले लेता हूं, जैसे मोहन, मोहन की लाठी, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस, ठीक है, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों मोहन की, मोहन की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से देखो संबंध का के की, यहां पर की लग गया, मोहन की, तो इसमें देखो ये विभक्ति प्रयोग हो रही है संबंधवाचक की। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम में प्रमुख जैसे पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष इसमें देखो मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है, हमारा, हमारी, हमारे। हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में क्या आ रहा था? मैं, ठीक है, मैं, या फिर हमारा आ रहा था हम, मैं और हम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम आ रहा था, और यहां पर देखो मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। मध्यम पुरुष में तेरा, तेरी, तेरे, ठीक है। और हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में क्या आ रहा था? तू, तुम और आप। और इसमें यहां पर आ रहा है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपके, आपके। इसी प्रकार से अन्य पुरुष में उसका, उसके, उसके, इस तरीके से ये आपको पता होगा, बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया होगा आप आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक शब्द प्रयोग में लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आप, ठीक है, आप। और आप, अब आप कहेंगे कि भाई आप, ये शब्द तो पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है, मध्यम पुरुष में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहां पर निजवाचक में भी इसका प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में दोस्तों आदर के लिए प्रयोग, आदर के लिए जो है आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? देखो मैं उदाहरण आपके सामने लेता हूं कि जैसे मां, मां आप सो जाओ, मां आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा, ठीक है। मां आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मां आप सो जाओ। यहां पर दोस्तों जो आप है, आप, इस शब्द का प्रयोग ये आदर हेतु किया गया है। किसके लिए? मां के लिए। मां के लिए आदर हेतु इस शब्द का प्रयोग किया गया है आपका। मां आप सो जाओ, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होगा। उसी प्रकार मैं अपने आप सो जाऊंगा, इस आप शब्द का प्रयोग मैं अपने लिए कर रहा हूं कि मैं अपने आप सो जाऊंगा। यह आदर है तो नहीं, अपने आप खुद के लिए। तो इसका मतलब ये जो आप है, इस शब्द का जो प्रयोग है, ये जो आप है, यहां पर देखो मैं अपने आप सो जाऊं, खा लूंगा, इसका मतलब इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों ये प्रमुख 6 सर्वनाम हमने देखे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सर्वनाम टॉपिक बिल्कुल सरल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।